गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th की। जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स एक सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। बेस्ट सब्जेक्ट मतलब इसको हम अच्छी तरह से अगर फील करें ना तो आपको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे फील कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। आपको बेस्ट एग्जांपल से मैं आपको क्लास 9th की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। ओनली 15 डेज़ में मैं आपको पूरी क्लास 9th की फिजिक्स कंप्लीट करवाऊंगा। तो मेरे साथ बनी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं मोशन। आज हम मोशन की बात करने वाले हैं। मोशन क्या है? तो जैसे कि आपको पता है मोशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं। मोशन है क्या? देखो मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। आप इसको राइट कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। चेंज इन पोजीशन विद टाइम। चेंज इन पोजीशन विद टाइम। इट मीन्स मैं आपको इसको अच्छी तरह से फील करवाऊंगा। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? पोजीशन में चेंज किसके साथ? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अंतराल में पोजीशन में चेंज होना क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। जैसे हमने देखा होगा अपनी एवरीडे लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं, अदर मोशन में होते हैं। बर्ड फ्लाई और फिश जो है स्विम करती है, ब्लड फ्लो करता है। ये क्या है? मोशन। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोड है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आपने यहाँ पे एक कार खड़ी है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कार है। कार नहीं, एक बाइक है, समझ सकते हो। एक बाइक, यहाँ पे एक बाइक है। तो इस बाइक पे आप बैठे हो और आपने ये बाइक चलाई इधर, तो आपको 2 सेकंड बाद आपकी पोजीशन और दूसरी होगी और 2 सेकंड बाद और दूसरी पोजीशन होगी। इसी को क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विद टाइम। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। आगे चलते हैं। तो ये आप इनके एग्जाम्पल यहाँ से पढ़ सकते हो, देख सकते हो आप। ये एग्जाम्पल है कुछ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी के बारे में बताया क्या क्या मोशन होता है। जैसे इसको आप खुद पढ़ सकते हो। मोशन क्या होता है? बर्ड फ्लाई करती हैं, रैट भागते हैं, हमारे जो बीन्स होती हैं उसमें ब्लड फ्लो करता है, रिवर फ्लो करती है। ये क्या मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो अब मोशन को क्या क्या और इस एनसीईआरटी में क्या दे रखा है एग्जाम्पल, उसको पढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाई स्पेसिफिंग अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब लोकेशन क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट पर हमने जो कहा था उसी सेम मतलब है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि आप एक अजीब कर लीजिए, एक स्कूल है विलेज में जो 2 किलोमीटर है नॉर्थ में और रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। वी हैव स्पेसिफाइड पोजीशन। स्कूल की हमने एक पोजीशन स्पेसिफाई कर दी। तो ये क्या हो गया? यहाँ से हम स्टेशन से वहाँ तक गए तो ये क्या है? मोशन। क्या है? मोशन। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। आपने मोशन किया इसलिए आप स्कूल गए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं है। मोशन आप जानते हो, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। और स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होना। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होना क्या कहलाता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे आप एक इसका एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे एक कार हुई, वो कार यहाँ से चली, इधर कार चली वो, और सबसे पहले वो सी पे पहुँची, उसके बाद बी पे पहुँची, उसके बाद ए पे। तो इस तरह से ये जर्नी दे रखी है। उसके बाद वो वापस लौट के आई सी पे। तो इस तरह से ये क्या है? चेंज हो रहा है पोजीशन में। मतलब 25 सेकंड बाद वो सी पे आ जाएगी और 35 सेकंड बाद बी पे आ जाएगी। ये क्या है? मोशन। ये क्या है? मोशन। आपको अच्छी तरह अब तो समझ में आ गया होगा कि मोशन है क्या। अगर ये स्ट्रेट लाइन में होता है तो मोशन इसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। समझ गए? उसके बाद आगे चलते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस कर सकता हूँ डिस्टेंस। क्या एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको इसको लिखना चाहिए। डिस्टेंस एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैं डिफरेंस आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। देखो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस क्या होता है? द पाथ कवर्ड इन मोशन, द पाथ
कवर्ड इन मोशन, मतलब जो पाथ आपने मोशन में कवर्ड किया है उस पाथ को क्या बोलते हैं, उस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। जो पाथ आपने ट्रेवल किया है उस पाथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों एक ही शब्द जैसे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट वे। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट वे। शॉर्टेस्ट वे होता है किसका, पाथ को कंप्लीट करने का, टू कंप्लीट द पाथ, पाथ को कंप्लीट करने का। इसका एग्जांपल मैं आपको नीचे दे के बताता हूँ, आप इसको एक बार लिख लीजिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप खड़े हो, आपने ऐसा गेम खेला होगा, नोटबुक के पीछे आता है, और यहाँ पे आपका स्कूल है। ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका स्कूल है, ये स्कूल है आपका। देखो यहाँ का एक रास्ता तो ये है, इस तरह से आप जा सकते हो। यहाँ पे एक रास्ता क्या है, आप बाज़ार में होके इस तरह से घूम के, इस तरह से आप यहाँ से घूम के इस तरह से स्कूल जा सकते हो। और एक रास्ता क्या है, एक रास्ता भी ऐसा ही है, इस तरह से घूम के, पीछे घूम के इस तरह से आप स्कूल यूँ घूम के, स्कूल इस तरह से घूम के यहाँ जा सकते हो। तो ऐसे ही कई रास्ते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे 3 रास्ते हैं। देखो आप देख सकते हो, ये आपका पहला रास्ता, यहाँ पे ये आपका पहला रास्ता, ये आपका दूसरा रास्ता, और यहाँ पे तीसरा रास्ता। तो देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है स्कूल जाने का, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेकंड, तो इसको सेकंड है, जो सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। क्या है, यही है, देख सकते हो आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है। जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो ये वाला है। आपने देखा लार्जेस्ट डिस्टेंस ये क्या है, ये यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो गया डिस्टेंस। लेकिन ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको एक रिलेशन भी बता देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर डी से, उसको स्मॉल लेटर डी से। जो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा कम होगा, मतलब नहीं, सॉरी गलती हो गई। जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ज़्यादा होता है। डिस्टेंस जो ज़्यादा होता है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है। ये आपको रिलेशन याद रखना है, मतलब या तो इसके बराबर हो सकता है डिस्टेंस। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया कि यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ से आप गए और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, ये 12 किलोमीटर रास्ता है यहाँ से यहाँ तक। तो अब क्या है, तो यहाँ से यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्टेंस है। या तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पे बराबर हैं, या फिर हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ये 2 ही केस हो सकते हैं। ये वाले एग्जांपल आप यहाँ से खुद कर सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में नहीं होते तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके इसके सॉल्यूशन में आपको करा दूँगा। वैसे कुछ नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। आपको अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखिए ये क्या होता है, ये 2 टाइप के मोशन होते हैं। मोशन के 2 टाइप होते हैं। मोशन के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म क्या होता है, कोई पार्टिकुलर टाइम में एक पार्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एक पार्टिकुलर टाइम में एक पार्टिकुलर डिस्टेंस, समझ गए, एक पार्टिकुलर टाइम में एक पार्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसको ही हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई टाइम ट्रेवल है, कोई टाइम है, उसके अंदर ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, कभी 10 किलोमीटर की स्पीड से चले, कभी 20 किलोमीटर स्पीड से चले। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे एक हाईवे है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक हाईवे है और यहाँ पे आप चल रहे हो, तो आप अगर 20 किलोमीटर स्पीड से चले तो आप लास्ट तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही चले रहे अपने घर तक। जब अपने घर तक ना पहुँचे ना तो 20 किलोमीटर की स्पीड से ही चलते रहे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे देख लूँ, अभी आपके मित्र मिल जाए यहाँ पे, अगर आपके यहाँ मित्र मिल जाएँ, अगर आपके यहाँ पे फ्रेंड्स मिल जाए, तो फ्रेंड्स के साथ आप बैठ के आप कितनी की स्पीड से चलोगे, यहाँ 50 की स्पीड से चलाओगे, उनके साथ बैठ के आप 50 की स्पीड से चलाओगे। और यहाँ पे तुम्हारे पिताजी आ जाएं तो पिताजी के आगे कितनी की 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, वो तो तुम जानते हो अच्छी तरह पिताजी क्या काम करते हैं। तो
ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसका कोई फिक्स नहीं है, ये हमेशा फिक्स रहता है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये नॉन फिक्स, मतलब कोई पार्टिकुलर आप ये नहीं कह सकते कि 10 किलोमीटर में इतना ही चलेगा, ये मतलब अनइक्वल चलता है। आपको अच्छा समझ में आया होगा, एग्जाम्पल भी मैंने अच्छा दिया है बहुत। अब हम बात करते हैं आगे आपकी, अब आप बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। एवरेज स्पीड मतलब क्या है? एवरेज स्पीड, जैसे आपने एवरेज पढ़ा होगा, एवरेज क्या होता है, जितनी बार ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या होता है, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही क्या है, टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने और कितना टाइम लिया है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या है एवरेज स्पीड? कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने टाइम में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है आपका, ये है डिस्टेंस आपका, और ये है आपका टाइम। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, और एवरेज स्पीड, जैसे कि हम अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर चलता है 4 सेकंड में, और अनदर 16 मीटर चलता है 2 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो क्या है, डिस्टेंस कितना है, देखो एक तो ये डिस्टेंस है, रेड कलर से जो मैं कर रहा हूँ ये एक डिस्टेंस है, तो जो कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 32 मीटर हो गया। 16 16 32 होते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 32। एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या DIS लिख लो। डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल 32 मीटर हो गया। और टाइम कितना हो गया, देख सकते हो आप, 4 सेकंड और 2 सेकंड, कितना हो गया भाई साहब बताइए, 6 सेकंड। तो देखो मैंने क्या बताया अभी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 32 अपॉन 6, तो कितना हो जाएगा, ये इससे कट गई 16 अपॉन 3, और 16 अपॉन 3 ये क्या आ गई उसकी, मीटर पर सेकंड, ये आ गई उसकी स्पीड। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक सही है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। देखो स्पीड क्या होती है, कोई डायरेक्शन उसमें फिक्स नहीं है, स्पीड कितनी भी हो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, स्पीड ही स्पीड ही है। लेकिन अगर डायरेक्शन जुड़ जाता है स्पीड के साथ, अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन जुड़ जाए तो उसको स्पीड नहीं कहते, उसको एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो आपको डिफरेंस पूछा जाता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, सिंपली एक डिफरेंस होता है, अगर डायरेक्शन होता है, इस वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड में क्या जोड़ दो, स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दो, स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दो, तो वो क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने का, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आपको आता है, आपको आता होगा मैं आशा करता हूँ। यहाँ पे आगे चलते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। आपको जो फॉर्मूला याद करना है, आप इसको लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। एक आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स के नोट्स, जितनी बार फिजिक्स के फॉर्मूले है ना, उसके लिए एक स्पेशल बुक बनाइए, उसके लिए एक स्पेशल छोटी सी एक फेयर बना लीजिए, जो आपको डेली रिवाइज करनी है। अगर आप फॉर्मूले को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हो तो आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा, अच्छी तरह से फिजिक्स। लेकिन इसमें मेन जो मोटो है वो उसका फिजिक्स में किसका आता है, फार्मूलाज का आता है। तो आपको अच्छी तरह फार्मूले आते हैं। इसका जो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है, स्पीड की भी मीटर पर सेकंड ही होती है। आपको आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपको ये कंसेप्ट बताएं, आपको इसको दोबारा NCERT से ही पढ़ना है। और मैं आज को आप यहाँ तक का होमवर्क देता हूँ आपको। आज ये क्वेश्चन सॉल्व करने अगर आप पे सॉल्व नहीं होते तो आप कमेंट कर सकते हो, और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।